Welcome to study English IELTS preparation. Friends, let's understand today what is crime. Crime क्या होता है? हमें जानना है कि क्राइम क्या है, पुलिस और जो क्राइम प्रिवेंशन से क्राइम की रोकथाम किस तरीके से की जानी चाहिए और क्या पुलिस के रोल होने चाहिए, पनिशमेंट्स और जो प्रिजन्स हैं, जो कैद हमें होती है या सजा हमें जो मिलती है, उसके बारे में हम जानेंगे। नेगेटिव्स जो होते हैं प्रिजन के, जो में कारावास जो होता है, जो जेल होती है, उसके क्या नेगेटिव्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिहैबिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि पुनर्वास जैसे किया जाता है, दोबारा से कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को फिर से उसको एक रिहैबिलाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर, दैट वो एक बेटर सिटीजन के तौर पे उभर सके। सो दैट इज कॉल्ड रिहैबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्दर कैपिटल पनिशमेंट जो होती है, फांसी की सजा जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल जो पनिशमेंट होती है, जो डायरेक्ट फांसी की जो सजा होती है, उसके अगेंस्ट में क्या जो विचारधाराएं होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, वो मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर करूंगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर योर feedback in the comment box. Thank you so much. Let's watch now what is crime. An act committed in violation of law where the consequence of conviction by a court is punishment, especially where the punishment is a serious one such as imprisonment. What does it mean? कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया जो भी अपराध है, जहां अदालत किसी दोषी को दोषी करार देती है और जहां पर क्राइम जो है काफी ज्यादा गंभीर हो, काफी सीरियस क्राइम हो, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, अनलॉफुल एक्टिविटी, स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू वायलेंट क्राइम। व्हाट डज इट मीन? गैर कानूनी जो गतिविधि जितने भी हम होते हैं, हिंसक अपराध से जो संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं, वायलेंट से रिलेटिंग जितने भी आंकड़े हैं, सो दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल एक्टिविटी, स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू वायलेंट crime. Third, a serious offense, especially one in violation of morality. What does it mean? एक गंभीर अपराध जो भी एक सीरियस क्राइम जब हम करते हैं, विशेष रूप से किसी नैतिकता का उल्लंघन जब हम करते हैं, किसी मोरालिटी का, किसी के मोरल को हम ठेस पहुंचाते हैं, सो दैट टाइप ऑफ क्राइम इज कॉल्ड अ सीरियस ऑफेंस, स्पेशली इन वायलेशन ऑफ morality. Fourth one, an unjust, senseless or disgraceful act or condition. It is a crime to waste all the papers. What does it mean? जो एक अन्यायपूर्ण होता है, अनजस्ट को हम बोलते हैं अन्याय, जब हम गलत करते हैं, किसी के साथ में अन्याय करते हैं। सेंसलेस जिसका मूर्खतापूर्ण होता है, कोई सेंस जिसका नहीं होता। डिसग्रेसफुल जो काफी शर्मनाक होता है, शर्मिंदा करने वाला एक्ट। और कोई ऐसी कंडीशन, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति इस तरीके की अगर पैदा हो जाती है, इट इज अ क्राइम टू वेस्ट ऑल द पेपर्स। व्हाट डज इट मीन? ये एक अपराध है जो कि सभी पेपर्स को भी वेस्ट करता है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। नाउ लेट्स कंसिडर पुलिस एंड क्राइम प्रिवेंशन। पुलिस का क्या रोल है और क्राइम प्रिवेंशन किस तरीके से की जाती हैं। द जॉब ऑफ द पुलिस इज टू कैच क्रिमिनल्स। जो पुलिस का ड्यूटी है वो क्या है कि क्रिमिनल्स को वो कैच करें। दे मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट क्राइम एंड मेक कम्युनिटीज सेफर। उनका काम है कि जो क्राइम है उसको कंट्रोल करे, क्राइम से बचाए, और जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसको वो सेफ रखे। There should be an increase. There should be an increase in the number of police officers on the street. जितने भी रोड्स हैं उन पे पुलिस कर्मचारियों की जो संख्या है, पुलिस अधिकारियों की जो संख्या है, उसको बढ़ाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स शुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी समुदाय का एक पार्ट मानना चाहिए। दे शुड बी इन्वॉल्व विद द एजुकेशन एंड प्रिवेंशंस। उनको एक एजुकेशन के साथ में और प्रिवेंशन, रोकथाम के रूप में साथ लेके चलना चाहिए। द पुलिस शुड बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्कूल्स। पुलिस को स्कूल्स के साथ में काफी क्लोज कॉन्टैक्ट रखने चाहिए। दे शुड फोकस ऑन यंग पीपल हु हैव ड्रॉप्ड आउट स्कूल। पुलिस को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जितनी यंग जनरेशन है जो भी स्कूल से पास आउट होती है, उनके ऊपर फोकस रखे। गाइस, इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि जब बच्चा स्कूल से निकल के जाता है, बहुत ऐसे केसेस देखते कि एट द वेरी पिंक एज, बहुत
अर्ली स्टेज में उनकी लाइफ में वो किसी गैंग्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो दे र्यून द ब्यूटी ऑफ देयर लाइफ, कंप्लीट लाइफ की जो सुंदरता है उसको बर्बाद कर देते हैं। स्कूली बच्चे ज़्यादातर ऐसा होता है, देखने में आता है। तो पुलिस का जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो स्कूल्स चिल्ड्रन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। दीज टीनेजर्स में बिकम इन्वॉल्व इन गैंग्स, ये जो टीनेजर्स हैं वो किसी भी गैंग के अंदर शामिल हो जाते हैं। जैसे हम कॉलेजेस में जाना स्टार्ट करते हैं, स्कूल्स को पास आउट करते ही, तो तुरंत बाद कुछ बच्चे जो है गलत गतिविधियां, गलत जो गैंग्स बनी हुई हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो पुलिस शुड फोकस ऑन दोज चिल्ड्रन स्पेशली who have just passed their schools. Punishment, prison, जो सज़ा है या जो जेल होती है वो किन फैक्ट्स के आधार पे होती है और क्या वो होते हैं, लेट्स कंसीडर दैट। फाइन्स आर यूज्ड एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर क्राइम्स। जो फाइन जितने भी लगते हैं भाई, जो छोटे जुर्माना जो लगता है, वो जो छोटे टाइप के जो क्राइम होते हैं, माइनर जो क्राइम होते हैं, उनकी सजा के लिए पुलिस क्या करती है, फाइन करता है, कोर्ट फाइन करता है। इफ द क्राइम इज मोर सीरियस, अगर क्राइम ज्यादा सीरियस हो, प्रिजन इज द मोस्ट कॉमन पनिशमेंट, तो सजा उसके लिए जेल की जो सजा है वो एक मोस्ट कॉमन सा पनिशमेंट है। सम क्रिमिनल्स पोज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, कुछ जो क्रिमिनल्स हैं भाई, कुछ अपराधी जो हैं वो समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं। दे पोज अ थ्रेट टू सोसाइटी। दे आर पुट इन प्रिजन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अदर सिटीजन। उनको क्या करना चाहिए भाई, उन्हें अन्य नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। जो और जितने भी समाज में जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी को कंसीडर करते हुए, उनको सुनिश्चित करने के लिए कि आप लोग सेफ हैं। जो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग क्राइम कमिट करते हैं, काफ़ी सीरियस क्राइम कमिट करते हैं, they should be sent in the jail. That is the only option for those people. Now let's consider negatives of prisons. कि जो कारावास है, जो जेल में रखा जाता है, उसके क्या नेगेटिव्स होते हैं। क्रिमिनल्स आर पुट टुगेदर, क्रिमिनल्स को एक साथ रखा जाता है। बहुत सारे लोग इनोसेंट होते हैं या कई लोग जो है माइनर क्राइम्स के अंदर जो है सज़ा उनको हो जाती है, तो वो जो थ्रेटनिंग क्रिमिनल्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने बड़े क्राइम्स कर रखे होते हैं, सीवियर क्राइम्स कर रखे होते हैं, उनके साथ डाल देते हैं। दे मेक फ्रेंड्स विद अदर ऑफेंडर्स, जो दूसरे अपराधी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलत अपराध कर रखे हैं, उनके साथ में वो दोस्त बन जाते हैं। मैनी प्रिजनर्स री ऑफेंड व्हेन दे आर रिलीज्ड। क्रिमिनल मेक्स फाइंडिंग अ जॉब मोर डिफिकल्ट। जब एक प्रिजनर्स को भाई छोड़ दिया जाता है उसको, और जब वो रिलीज होते हैं, तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ में उनको कहीं पे भी जॉब मिलना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव। और होता क्या है कि जब ऐसा किसी के साथ में हो जाता है तो सोसाइटी डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू दोज शॉर्ट ऑफ पर्सन, चाहे इनोसेंटली वो उस क्राइम में इन्वॉल्व हुए हों, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के लिए उस क्राइम में इन्वॉल्व हुए हों, बट फिर भी सोसाइटी उनको एक अच्छा सिटीजन जो है वो कंसिडर नहीं करती, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उनको हताश होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। एंड देन लेटर दे थिंक कि क्राइम ही सिर्फ एक ऐसा है जो उनको एक पोजीशन देता है, तो फिर वो जितनी भी गतिविधियाँ, गलत गतिविधियाँ जितनी हैं, गलत काम जितने हैं, उनके अंदर खुद को डाल देते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी बन जाती है दैट आई एम अ क्रिमिनल, उनको एक क्रिमिनल का टैग मिल जाता है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव है ये प्रिजन्स का, जेल का सबसे बड़ा नेगेटिव है। जब कोई छूट के आता है जेल से, उसको एक क्रिमिनल की नज़रों से ही देखा जाता है। That is the biggest negative of prison. Now let's see what is rehabilitation. Rehabilitation क्या होता है? Another aim of prison is rehabilitation. जेलों का एक उद्देश्य होता है दोबारा से उनको पुनर्वास करना, उनको नई जिंदगी देना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जेल का। Prisoners receive education of vocational training. जो कैदी हैं उनको प्रशिक्षण मिलता है वोकेशनल ट्रेनिंग का, व्यवसायिक ट्रेनिंग उनको मिलती है कि वो अपने आप को जो है दोबारा से रिहेबिलाइज करके सोसाइटी में खड़े हो जाएं। सो दैट मीन्स प्रिजनर्स रिसीव एजुकेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे हम ITI की ट्रेनिंग देते हैं या और जितने भी प्रशिक्षण से उनकी लेते हैं। सो दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द जेल। प्रिजनर शुड लर्न प्रोफेशनल स्किल एंड स्पेसिफिक जॉब स्किल। कैदियों को जो व्यक्तिगत कौशल और जो विशिष्ट नौकरी कौशल हैं
जिनमें उनकी कौशलता काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे हम बहुत बार हमें टेलीविज़न के अंदर हम देखते हैं, फिल्म्स में स्पेशली ऐसा होता है कि कई सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिनमें कौशलता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी क्वालिटीज़ जो है उनकी काफ़ी यूनिक होती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उन क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। पनिशमेंट कुड मेक प्रिजनर्स बिहेवियर वर्स, कि पनिशमेंट कई बार क्या होती है कि जो सज़ा कैदियों का जो व्यवहार है उसको बेहतर बना सकता है। रिहेबिलाइजेशन एम टू मेक देम बेटर सिटीजन, पुनर्वास का एक उद्देश्य होता है कि उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाना। रिहेबिलाइजेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उनको एक बेटर सिटीजन के तौर पे जो है वो तैयार कर सके। रिहेबिलाइटेड प्रिजनर्स आर लेस लाइकली टू रीऑफेंड, जो पुनर्वास कैदी होते हैं वे उनको फिर से किसी अपमान की जो सामना ना करना पड़े, कि वो ऐसा कोई क्राइम दोबारा से रीऑफेंड करें, तो इसके लिए उनको जो है तैयार किया जाता है। रिहेबिलाइटेड प्रिजनर्स आर लेस लाइकली टू रीऑफेंड, जो रिहेबिलाइटेड जो प्रिजनर्स होते हैं काफ़ी कम चांसेस होते हैं, जो पर्सन एक बार 10-15 साल के लिए किसी इम्प्रिजनमेंट में रह के आया है, काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं कि दोबारा से किसी सीवियर क्राइम के अंदर खुद को इन्वॉल्व करें, या कोई माइनर क्राइम से भी वो बचते हैं। तो रिहेबिलाइजेशन का ये पर्पस भी होता है। दूसरा जो है एक थ्रेट पैदा करता है, डर पैदा करता है ये और क्रिमिनल्स के अंदर, कि अगर तुम लोगों ने इतने बड़े लेवल पे कोई स्कैंडल किया, कोई क्राइम अगर करते हो, तो सजा आपको भी इस तरीके से हो सकती है। तो इट इज़ बेटर, रिहेबिलाइजेशन इज द ऑप्शन, and it is better for those criminals who think that police and the other government security really cannot do nothing for protecting society. So this is an example for them. So rehabilitation means this. Capital punishment. Let's consider the opinion of people about capital punishment को लेके, फांसी की सजा को लेके, डायरेक्ट जो हैंग करते हैं उसको लेके क्या ओपिनियंस हैं। सपोर्टर्स से दैट कैपिटल पनिशमेंट डिटर क्राइम, कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो सपोर्टर्स है उनका मानना है, समर्थकों का कहना है कि जो मृत्युदंड अपराध है वो क्राइम को क्या करता है, भाई कम करता है। फियर ऑफ डेथ पेनल्टी स्टॉप्स पीपल फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंस, कि जो मौत की जो सजा होती है वो लोगों के अंदर डर पैदा करती है, वो क्राइम करने से उनको रोकती है। द डेथ पेनल्टी शोज द क्राइम इज नॉट टॉलरेटेड, उनको ये होता है कि जो डेथ पेनल्टी, इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का जो क्राइम है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज, ये जो एक बदले की, जो एक बदला लेने का जो एक स्वरूप है, वो कैपिटल पनिशमेंट है रिवेंज का। अगर आपने गलत किया तो आपके साथ भी सेम होगा। सो दैट इज अ रिवेंज। द कॉस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अवॉइडेड, इसके अंदर जो कारावास के अंदर जितना भी जो लागत लगता है, जो खर्च आता है, उसको रोकने के लिए भी क्या भी कैपिटल पनिशमेंट है। द ऑफेंडर्स कैन नॉट पोज अ थ्रेट टू अदर्स, कि जो अपराधी है वो दूसरों के लिए खतरा नहीं पैदा कर सकता अगर उसको टाइम पे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। My dear friends, I just would like to say one thing about this capital punishment. In many cases, I observed, and there are the lot of examples and alive examples in the society, and we continuously observe. I just would like to talk about, especially about the rapist who commit this kind of shameless crime. So I personally consider the people who does such type of such type of crime, like they are raping, so such people must be given capital punishment, and courts takes very longer time. जब एक इन्वेस्टिगेशन एक टाइम पे हो जाता है, जब उनकी पुष्टि हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि यस एग्जैक्टली दीज आर द ऑफेंडर्स, उनका हर चीज बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आई थिंक दे मस्ट बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल. So it should be done. अगर कोई क्राइम मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा है, so that is the rape. So capital punishment should be given to them. उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उन लोगों को ना करें, या एक शॉर्ट पीरियड के लिए 7 ईयर्स या 10 ईयर्स के टेन्योर के लिए उनको जो है कारावास करते हैं, इम्प्रिजनमेंट देते हैं. आई थिंक दिस शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट ऑन स्पॉट. अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, कि कैपिटल पनिशमेंट के
अगेंस्ट जो ओपिनियन है वो क्या रखे जाते हैं. Innocent people could be wrongly convicted and executed. Crimes rates are not necessarily reduced. कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो निर्दोष लोग हैं उनको गलत तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है, और जो अपराधों की जो दर है, जो जितना रेट है अपराध का, वो एक सही वे में जो है उसको रिड्यूस नहीं किया जाता. मैनी क्रिमिनल्स डू नॉट थिंक दे विल बी कॉट. कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अ गुड डेटरेंट. बहुत सारे क्रिमिनल्स को ऐसा लगता है कि भाई जो कैपिटल उनको पकड़ा नहीं जा सकता, और कैपिटल जो पनिशमेंट है वो एक सही तरीका उनकी नज़रों में नहीं है. एग्जीक्यूटिंग जो प्रिजनर्स क्रिएट अ वायलेंट कल्चर. जो एग्जीक्यूटिंग जो प्रिजनर्स है वो क्या करते हैं, गंभीर जो वायलेंट एक कल्चर तैयार करते हैं, एक संस्कृति तैयार करते हैं. इनकरेज रिवेंज, वो एक बदले की भावना को जो है बढ़ाते हैं. बट रिमेंबर, वी हैव नो राइट टू टेक अनदर ह्यूमन लाइफ. हमें किसी भी व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार नहीं है. अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्राइम्स टुडे. ये मेरी कुछ ओपिनियंस थे क्राइम के बारे में. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर दिस with your friends, and please subscribe our channel if you have not subscribed. And if you have subscribed, press the bell icon for more updates. I wholeheartedly thanks to all my followers and supporters who have been continuously supporting me. Thanks a million from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so much for watching IELTS Doctor and this crime series. So if you have not subscribed this channel, please subscribe it. And if you have subscribed it, please press the bell icon and share with your friends. Thank you so much for your consistent support, and I heartily thanks to all my followers for their support. Thank you so much.